दोस्तों, आज रियल एस्टेट सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ है। देश के 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जिस सेक्टर पर टिकी हैं, जिससे सीमेंट, स्टील, बैंकिंग से लेकर एफएमसीजी तक सांस लेते हैं। आज वही रियल एस्टेट सेक्टर बजट 2026 से बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। सवाल साफ है कि क्या यूनियन बजट 2026 रियल एस्टेट सेक्टर को सिर्फ सर्वाइवल मोड पर रखेगा या फिर ग्रोथ का असली इंजन बनाएगा। इंडस्ट्री को अब वादों की नहीं बल्कि ठोस नीतियों की जरूरत है। घर खरीदना आज भी भारत के मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन बढ़ती कीमतें, महंगी ईएमआई, सख्त नियम और अटके हुए प्रोजेक्ट्स इस सपने पर मानो फन फैलाए बैठे। ऐसे में यूनियन बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर को एक बार फिर से उम्मीदें हैं। क्या इस बार सरकार महज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि घर खरीदने वालों और डेवलपर्स दोनों को राहत देगी? यही वजह है कि बजट से पहले रियल एस्टेट सेक्टर सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। दोस्तों, बजट 2026 से रियल एस्टेट की साफ मांगे हैं। होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाई जाए, अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग को असली सपोर्ट मिले, रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए, सिंगल विंडो और टाइम बाउंड अप्रूवल सिस्टम लागू हो और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए आसान फंडिंग भी मिले। इसके साथ साथ निर्माण सामग्री पर टैक्स बोझ को कम किया जाए। बात आज की करें तो आज होम लोन पर टैक्स छूट सेक्शन 24B के तहत सिर्फ 2 लाख और सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की लिमिट है, जो कि पहले ही भर जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि 2 लाख की सीमा आज के रियल एस्टेट प्राइसेस के हिसाब से पूरी तरह से आउटडेटेड है। एक्सपर्ट्स की सीधी मांग है कि इस लिमिट को 5 लाख तक बढ़ाया जाए, क्योंकि जब ईएमआई का बोझ कम होगा तभी मिडिल क्लास घर खरीद पाएगा। आज अर्बन इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड पहली बार घर खरीदने वालों और मिड इनकम फैमिलीज से आ रही है। रेपो रेट में कटौती से माहौल पॉजिटिव है, लेकिन अगर बजट में टैक्स और पॉलिसी सपोर्ट मिला तो डिमांड में जबरदस्त उछाल तय है। दोस्तों, याद दिला दें कि रियल एस्टेट को अभी भी इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिला है और इसका नतीजा अलग अलग विभागों के चक्कर, प्रोजेक्ट्स में देरी, महंगी फंडिंग और बढ़ती लागत। इंडस्ट्री स्टेटस मिला तो सस्ता कर्ज, आसान फाइनेंसिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट और समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी संभव होगी, जिसका सीधा फायदा घर खरीदार को मिलेगा। देश के हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई अधूरे प्रोजेक्ट्स में अटकी हुई है। आज जरूरत है नियमों का पालन करने वाले डेवलपर्स को आसान फंडिंग, लोन रीस्ट्रक्चरिंग और ब्याज राहत देने की, ताकि अधूरे घर सपने बनने से पहले ही कब्र ना बन जाएं। अब आते हैं कमर्शियल सेगमेंट पर। ऑफिस स्पेसेस, बिजनेस पार्क्स और REIT सिर्फ निवेश नहीं बल्कि रोजगार के बड़े इंजन हैं। अगर बजट 2026 में REITs को क्लैरिटी, डिजिटल अप्रूवल और टाइम बाउंड सिस्टम मिला तो निवेश और बढ़ेगा और नौकरियां भी। फायदा होगा मिडिल क्लास को और पहली बार घर खरीदने वालों को। इनके साथ साथ संगठित और ईमानदार डेवलपर्स को और कंस्ट्रक्शन से जुड़े सेक्टर्स को भी इससे बड़ा फायदा हो। नुकसान होगा अनियमित और गैर अनुपालन करने वाले खिलाड़ियों को। दोस्तों, कुल मिलाकर बजट 2026 से रियल एस्टेट को किसी फ्रीबीज की नहीं बल्कि भरोसे और स्थिर नीति की उम्मीद है। अगर सरकार ने टैक्स राहत, अफोर्डेबल हाउसिंग और अप्रूवल सिस्टम को सही दिशा दी तो रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ घर नहीं बनाएगा बल्कि देश की इकोनॉमी को भी नई सांसें देगा। तो अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो बजट से ईएमआई और टैक्स राहत की उम्मीद रख सकते हैं। अगर निवेशक हैं तो कमर्शियल रियल एस्टेट और REITs पर नजर रखें। वहीं अगर आप डेवलपर हैं तो इंडस्ट्री स्टेटस और फंडिंग सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2026 के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को नया बूस्ट मिलेगा या फिर एक बार फिर से आम घर खरीदार का घर खरीदने का सपना ही रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। याद दिला दें कि ये खबर महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। तो किसी भी निवेश से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसे ही काम की वीडियो में।